शंकर की। हे मंत्री, क्या सूचना लेकर आए हो? सूचना ये लेकर आया हूँ कि आपकी बहन गणपति आपके पास आना चाहती है। अच्छा, सूप रखे हमारे पास आना चाहती है। आदर पूर्वक से उसे हमारे समक्ष लाया जाए। ठीक है, आइए बहन, आइए, चलिए। और सभा बाज कर व्याकुल बहु प्रकार कर भैया जय शंकर की। जय शंकर की। कहो बहन, क्या फरियाद लाई हो? क्यों इस प्रकार सारा शहर आपने सर पर उठा रखा है? भाई तू तो मद्रासी पर सोता रहता है। अच्छा, और तेरे राज्य में अनेक सोता रहता है। अनाथ? हाँ, सूप रखे, कैसा अनाथ? किसमें हिम्मत है? साफ साफ बतला। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? साफ साफ कहे। अरे किसमें सांस है? करे जो टेढ़ी नजर। अरे किसकी शक्ति है जो उठाकर देखे आखिरी बार? और सुन, ए सूप रखे, भैया सिर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, अरे अरे सर नजर आएगा, नाक पर तलवार की। वो क्या भैया, तू नहीं जानता कि शत्रु सिर पर आंख होता है। कौन शत्रु? कैसा शत्रु? किसका शत्रु? तो बताती हूँ भैया। बता। और बचता है जग में और किसके नाम का डरता बदनाम हुई है आज तुम्हारी लंका। तुम्हारा कभी मानेगा साफ साफ बतला, क्या कहना चाहती हो? छिपाने का प्रयत्न क्या कर रही है? कर रही है, साफ साफ नहीं कहती, क्या कहना चाहती है? काट ला
बचन जरा सी सुनी ना मेरा। जाते रही आज समझ नहीं आता। और तुम कहते हो जग में और नहीं बहादुर तुम सा नदी में पीर नहीं कोई सूत्र थे मही ब्रह्मा मही विष्णु अरे मही शंकर कहा हूँ तीन लोग चौथे भगवान बस मैं ही मैं और सुनो भैया मेरे दीन और नहीं जीवन है काल हानि में अगर सर्व हो तो मरो तू बिचारी चुल्लू भरे सूत्र थे मैं ठीक कहती हूँ भैया मैं ठीक कहती हूँ। है सूत्र थे कहो भैया नहीं है काल की शक्ति करे जो काल भी बाका अरे परे जो सामने मेरे बल संसार का ठेका। और सुन कह भाई मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगातार बार चीने का आज सूत्र के ठिकाना मिल नहीं सकता। भैया भैया मैं तो तभी समझूंगी जब आप मेरा बदला लेकर दिखाओगे। सूत्र थे हाँ भैया मेरे शक्ति और बल और पराक्रम को तू जानती और पहचानती नहीं। अरे मैं चाहूं ऐ सूत्र थे कहो भैया कहो मैं चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं। अरे चाहूं तो मैं आकाश को रखा करना ऐसे पर को उसको भी धरती में दबा दूं। आज सुन इंदर हिमालय की अरे चाहूं तो हिला दूं। अरे चाहूं तो आकाश को रसातल में दबा दूं। और जैसे मेरे न शेष के मस्तक में पड़ रहे अरे वायु में चाल न मेघों में चल रहे। भैया भैया मैं ये सब अच्छी तरह जानती हूँ भैया। ये भी इस प्रकार की बेकारी बातें कर रही है। भैया सूत्र थे भैया मैं ये सब जानती हूँ कि लेकिन समय की गति को कोई टाल नहीं सकता। भैया कहते हैं कि सच के आगे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखो मेरी जान। हेलो साफ साफ बतला क्या कारण है और क्या तू इस प्रकार विलाप कर रही है। आबादी नरे ऐतन है तुम्हारा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जो कि पुरुषों में सिंधु के समान है वो इस दंडक करने अपनी भावना सहित आए हुए हैं। देखिए जो हमारे भाई गेट के सामने खड़े हैं
हम चौथी बार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो सुनो भैया, और 50 रुपए गुप्तदान आया है, ये सुपर्णखा के लिए है, रामला के लिए नहीं है। गुप्तदान आया है 50 रुपए सुपर्णखा के लिए। भैया सुपर्णखा दीपक शर्मा जी, जो 50 रुपए जो भाई साहब ने दिए हैं, मैं उस पुरस्कार को स्वीकृत करते हुए श्री रामलीला के चरणों का अर्पण करता हूँ। चलो भैया, और भाई तो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए हैं, इस दंडक बन में आए हैं, हम राह एक सीता नारी जो तुम्हारी संग में आए हैं। अच्छा एक नाटक है। पाते हैं वीर लड़ाते हैं, कोया तब तीर उन्हीं की है, कोया तब तीर उन्हीं की हो, तो पंचवटी पे रहते हैं मानो जागीर। हेलो अच्छा पंचवटी पर रहते। हेलो और मैं उधर अचानक जान निकली, अच्छा उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तकदीरे मुझसे कुछ छल करना था। कहा भैया तूने उससे मेरा नाम नहीं बतलाया। हाँ भैया, जब छोटा शक्ति मेरे साथ चल कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि "ए लड़के, तू मुझको नहीं जानता कि मैं किसकी बहन हूँ, मैं केस नरेश की बहन हूँ। लेकिन भैया, उसने आपके नाम को सुनते ही मुझे भक्ति भक्ति गालियाँ दी भैया, भक्ति भक्ति गालियाँ दी। फिर क्या हुआ? और जब मैंने तेरा नाम लिया, तो उसने मुझको दी गाली, अच्छा तो उसने मुझको दी गाली, और मेरे कान काट डाले, और मेरी बात काट डाले। हाँ भैया, और सुनो भैया, मेरी नाक गई तो गई, अच्छा। पर अपनी नाक संभाले तुम, पर अपनी नाक संभाले तुम, जो तक में ऊंची नाक नहीं तो तक का दाना। भैया, बैठे बैठे आ गया नाक में तब मेरा तारे मेरी दुहाई है, तारे मेरी दुहाई है, अगली की हंसी किसी सुने, भाई की लोग हंसाई है। अच्छा शुभ रखे। कहा भैया, अब नाक न हो तो उनकी भी, अब नाक नहीं मैं रखूंगा। अरे बेटा लख लख क्या करूं, मिर्चों का नाश उड़ा दूंगा।
अर्शन क्षेत्र के नारी की नाक उड़ाने में होती है धाक नहीं ऊंची, अरे अमला पर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। अर्शन मैं चला नाक की सीध अभी, अरे नाक के पर उनको पकड़ूंगा, फिर और तेरी आंखों के आगे ही आंसू के रगड़ दूंगा, उनके नकेल डलवा दूंगा और उनका का दिखला कर और घाव को चले चला दूंगा। और सुन हे शूर्पणखे, ये बड़ा धाम पाताल नाम, अरे मेरे पिनाक से जीता है। आज शूर्पणखे कैसे मेरे बाघर बकरी चल एक घाट पर जानती हूँ भैया, जानती हूँ। और सुन, कहो। यह समाचार, यह दुराचार क्या? शूर्पणखे कहो भाई, इधर देख, कहो क्या घर दूषण से नहीं कहा? आज का तो वही अखाड़ा था, क्या घर दूषण से नहीं कहा? हाँ भैया, जब ये मेरे साथ अन्याय हुआ तो सबसे पहले मैं अपनी फरियाद लेकर भाई खरदूसर के दरबार को गई और मैंने उनको सारी कथा बताई। उन्होंने गुस्से में ना लेकर अपनी 14,000 सेना को भैया वो सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका तमाम किया। पृथ्वी पर धार उधरती थी, कहते रही कि करे करे बातन की गर्दन कटती थी। जब एक अकेली ताकत ने ऐसा पीरा को मार दिया तो निश्चय ही है सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है युक्त मुझे, इस कारण पिछले रण से मुक्त करने के लिए यह युक्त दिखाई है मुझको, और निश्चय ही वह अवतारी है तो वैर भाव ही रखूंगा, पिछले जन्मों के बंधन को उनके ही द्वारा होगा। यह मौत नहीं मोक्ष है, यह लड़ना नहीं तरन है, यह भी हो सर भी हो उनका, फिर हर सागर से तरना है। शूर्पणखे भैया, अरे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में, अल्लाह बताए मुझको, टूटे मेरी पीठ बुझाओ, लानत खाओ। और सुनो भैया, तुम बैठो, पंडित बन के जाता हूँ और तेरा ही आगे दोनों के नाम उड़ाता। तो भैया मैं पूरा विश्वास करूं कि आप मेरा बदला लेकर दिखाओगे। ठीक है, में जाकर आराम करो। ठीक है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा खेलता। पागल